यूजीसी रोलबैक को लेकर कल कलेक्ट्रेट पर बड़ा मार्च निकालने की तैयारी है। एक ज्ञापन दिया जाएगा। कहाँ से रैली शुरू हो गई है और क्या आपका कल का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, रैली तो शुरू हो गई पद यात्रा से जी। और ये देशनोक धाम से शुरू हो गई। 780 किलोमीटर से ज़्यादा अभी हम आ चुके हैं और कल 11 बजे रावण गेट के सामने से कालवाड़ रोड से ये रैली झोटवाड़ा, चौमू पुलिया, पानी पेच होती हुई कलेक्ट्री जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, बिना शर्त यूजीसी रोल बैक करे। और 4 मुद्दे हैं हमारे। ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण, पंचायती राज और स्थानीय निकायों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण जो है वो विधिवत रूप से दिया जाए, जैसे ओबीसी को दिया गया है। और गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, औरन, खेजड़ी और गौचर भूमि को खाली करें। तमाम तरह के इससे पहले भी आपने आंदोलन किए, लेकिन यूजीसी रोलबैक की जो बातें आप कर रहे हैं, अभी तक सरकार कहीं बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? नहीं, सरकार तैयार नहीं होगी तो फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। अरे भाई, गाली काट के, जूते मार के ही कोई सरकार ठीक होगी क्या यार? हाथ जोड़ने से ठीक नहीं होगी क्या सरकार? हम लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। हम किसी को गाली नहीं देंगे, ना प्रधानमंत्री को गाली देंगे, ना देश को गाली देंगे, ना किसी संस्कृति को, ना धर्म को, ना किसी वाद को। लेकिन यूजीसी रोल बैक यदि सरकार ने नहीं की तो पहली बार हमने गांधीवादी रास्ता अपनाया है। पैदल चल रहा है हमारा सिर, छाले पड़ गए। आपने देखा है 2-3 बार तबीयत खराब हुई है। कल रोड पे चलते चलते ऐसे हम साथ चल रहे थे, तुरंत गिर गए, क्योंकि 14 दिन, आज 14वां दिन है, अन्न नहीं खाया। इससे बड़ा कोई सत्याग्रह तो है नहीं। सरकार यदि हाथ जोड़ने से नहीं मानेगी तो हाथ श्रीमान जी यहाँ तक जोड़ते हैं, यहाँ से उठा के फिर हाथ मारने का हमने कोई चूड़ी तो पहन नहीं रखी। हम गाली नहीं देंगे, ना भारत माता को गाली देंगे, ना देश को देंगे, ना धर्म को देंगे, ना किसी और को देंगे, लेकिन सांसद और सरकार को फिर कार्यालय में नहीं जाने देंगे। ये तो अभी शुरुआत है। यहाँ तो 3 तारीख का ये तो एक फर्स्ट फेज है, शुरुआत है। आप देखेंगे पूरा भारत इसमें सम्मिलित है टोकन के रूप में। भाई बाकी लोग तो कितने आएंगे, 100 आएंगे, 50 आएंगे। अम्बू जी हरियाणा से आए हैं, बीजेपी के कभी प्रवक्ता रहते थे, प्रदेश प्रवक्ता ने कुर्बान कर दिया इस चीज को। हम लोग 3 अगस्त को ये प्रयोग किया, छोटा सा, ये 800 किलोमीटर यात्रा करके ये साबित किया है कि करनी सेना केवल लपड़ थप्पड़ी मारने का काम नहीं करती है, बल्कि वो एक सत्याग्रह भी कर सकती है। अन्न छोड़ रखा है, तपस्या कर रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं। इसके बावजूद यदि सरकार असंवेदनशील रहेगी, और इसको सरकार को गाली खाने की आदत है, कोई गाली वाली तो नहीं देंगे, लेकिन यह है कि संसद को, सांसदों को नहीं जाने देंगे, प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाने देंगे। उससे पहले राजस्थान के तर्ज पर हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिमाचल में, ये हिमाचल से आए रोमित ठाकुर, वो चेन्नई वाली पूरी टीम वहां खड़ी है। सभी राज्यों में 3 महीने के भीतर ये यात्रा करके सब जगह महिपाल जी नहीं जाएंगे, शुरुआत करा देंगे महिपाल जी। बाकी हमारे कार्यकर्ता हैं जो इनको ट्रेनिंग दी हमने यहाँ। अभी भी इसमें 10 राज्यों के बच्चे चले हैं साथ में। उसके बाद 3 महीने में दिल्ली का घेराव करके फिर हम वापस नहीं आएंगे। यूजीसी तो बिना शर्त रोल बैक हो गई और आगे लड़ाई आरक्षण हटाओ तक जाएगी। सूरजपाल जी, अभी राजेंद्र जी ने कहा है कि हम विवादित ने जो गालियां दे रहे हैं उस तर्ज पर नहीं आएंगे, लेकिन जिन्होंने गालियां दी और गाली देकर जो मांग रखी उनकी मांग पूरी कर ली गई, लेकिन आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। राजेंद्र जी मेरे गुरु हैं जी। राजेंद्र जी ने जो कहा, मेरी बातों में सारी की सारी बात आ गई, परंतु गालियां किसने दी? जिन्होंने गालियां दी हैं, वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, जानकारी के लिए पूछ। एक दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन होता है, वहां प्रधानमंत्री कॉकरोचों ने दी। जी ये सारे जंजी खड़े हैं आपके सामने, बिल्कुल। कैमरा घुमा लेना भाई। जंजी कौन कौन, हाथ खड़े करो भाई। ये सारे जवान बच्चे हैं, ये संस्कारी बच्चे हैं। ये जो संस्कार की ट्रेनिंग देते हैं ना, नरूका साहब, ये पंडित जी बैठे हैं, हमारे कौशिक साहब, हम संस्कारी लोग हैं। हमको गालियां देनी नहीं आती ऐसा नहीं है, इनसे भी अच्छी आती है। और ये मोटी मोटी आती है, 5-5 किलो की गाली, एक पड़ जाए मुंह टेढ़ा हो जाए। अपन वो रील वील में नहीं बनाते गाली, अपन तो गाड़ी फेंक के मारते हैं। परंतु गाली का मौसम नहीं है, ये बारिश का मौसम है। सरकार के ऊपर बड़े बड़े मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं। सरकार को छाते तैयार करने चाहिए मजबूत वाले। अभी जैसे कहा है, हम लोग सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमारे बाप दादाओं ने 565 रियासतें दी हैं। ये ब्राह्मण खड़ा, कोई जाट खड़ा, कोई ठाकुर खड़ा, कोई बनिया खड़ा, ये कौन लोग हैं? हम क्या मांग कर रहे हैं? हम सिर्फ ये कह रहे हैं छात्रों को जातियों मत बांटो। समानता, क्या वो दलित हमारे भाई नहीं है क्या? वो ओबीसी हमारे भाई नहीं है क्या? यूसीसी लाओ, सब जाति बराबर करो।
रोल बैक का मतलब है आपने जो ये काला धब्बा देश की आज़ादी के बाद लगाया है, ये गलत है। नरेंद्र भाई मोदी, अब आप ओबीसी नहीं है, गलतफहमी निकाल दीजिएगा। देश की राष्ट्रपति अब दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं है, अब वो राष्ट्रपति भवन में रहती है। राम मंदिर के उद्घाटन में आप लोगों ने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। हाँ, हम तो चाहते हाँ, हम तो चाहते हैं राम, क्योंकि हमारे कुंड में से आता है। रामचंद्र जी हमारी फैमिली से, आपको पता नहीं शायद। चारों शंकराचार्य को नहीं बुलाया अंदर। शंकराचार्य को नहीं बुलाया, अरे वहाँ ढाका डाल रहे हो। अरे कहीं तो किसी को छोड़ दो यार, नालायक को। गलत है। ये युवाओं को बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। महिपाल सिंह मकराना जो 800 किलोमीटर की यात्रा राजेंद्र नरूका, कौशिक साहब को और सबको लेके चल रहे, रोमी ठाकुर आए हिमाचल से, अनेक लोग हैं। ऐसा मत करो। आंदोलन आपने झेलने भारी पड़ जाएंगे। एक इतने से कॉकरोचों को लाठी वाठी, हमारे बाप दादाओं ने बंदूक और तोपें चलाई, हमने करा क्या है? दूसरा काम ही नहीं हमारे पास। तो हर घर में तलवार पड़ी हुई है। हमको मार खा के भागने वाले थोड़ी नहीं आए, मार दिया, लाठी मार दिया। हम वो वाले लोग नहीं आए। हम तो कहेंगे जाओगे तो वापस मत आना, अपना हक लेके आना। हम उस टाइप के लोग हैं। अभी जयपुर की शुरुआत है, माता करनी के मंदिर से चले जयपुर में 800 किलोमीटर तक इनकी हिम्मत है, चल रहे हैं इस बारिश चौमासे के मौसम में। और सरकार से इतना भी नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति की सेहत खराब है, एक डॉक्टर भेज दे, एक एम्बुलेंस। कैसी निर्दयी सरकार है हमारी वोटों के द्वारा। आप मेरे को आप छोड़ दीजिएगा, किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए कि नहीं दी थी? रे नहीं थी। अरे भाई तैने नहीं दी ना तो चुप कर यार। आपने दी थी, कसम है जो झूठ बोलो, दी थी। इन सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी। जन्मजात वोट रहे हैं। ये भाई साहब खाचरियावास साहब ने नहीं दी थी। क्योंकि प्रताप जी के छोटे भाई। सुधार रहा है, झूठ बोल दिया। एक्चुअल में भाजपा को हमने बनाया, पैदा किया। क्षत्रियों ने बनाया, भैरव सिंह शेखावत ने बनाया, राजनाथ सिंह ने नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, मुरली मनोहर जोशी, गृह मंत्री बनाया, मुरली मनोहर जोशी ने बनाया, लाल कृष्ण अडवाणी ने बनाया, वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। सूरजपाल जी आप कह रहे हैं कि हमने बनाया है, लेकिन आप ही के नेता उसी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं, फिर भी यूजीसी रोल बैक नहीं हो रही। हमारे नेता सवर्ण नेता बैठे, राजनाथ सिंह जिनका आपने लिया है, मुरली मनोहर जोशी जिनका आपने नाम लिया है। सर्प का, जिस सर्प का जहर निकाल लेते हैं वो सर्प किसी काम का नहीं रहता, और जिस सिंह के दांत नहीं होते, नख नहीं होते, वो किसी काम का नहीं होता। वो सर्कस के शेर हैं। कौन वो है सर्कस के शेर? जो पार्टियों में, सुनना क्या चाहते हो? नाम पूछना। पार्टियों में है, वो सर्कस के शेर हैं। नाम पूछो। शेर किसका? तो है, लेकिन राजस्थान के लोगों के नाम पूछना चाहते हैं? बता दीजिए। राजस्थान में कितने राजपूत क्षत्रिय सांसद हैं, बताएं। देना ही बंद कर देना। एक मिनट, कितने हैं? नाम जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से नाम तो बताओ ना। काफी है सर। अच्छा, अरे हो, आप डर रहे हो ना, आप मेरे से नाम पूछ रहे हो। आप अरे भाई मैं बताता हूँ। राव साहब राजेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते हैं, ये गलत फहमी है। 7 विधानसभाओं में चुनाव हार के आए वो। जब यहाँ आए ना जोटवाड़ा में, तब 1.25 लाख की लीडिंग मिली है, तब जाके जीते हैं। 1.25 लाख की लीडिंग गिनाऊं आपको? 75,000 की लीडिंग मिली थी राजवर्धन राठौड़ साहब को, और 50,000 लेके आया था आशु सिंह सूरपुरा। दोनों को मिला के 1.25 लाख की लीडिंग से जीते हैं। अब कह देंगे साहब पार्टी से जीते हैं। क्यों साहब पार्टी से? वहां से क्यों नहीं जीते? 7 विधानसभा में एमएलए तो थे वहां से, हमने जिताया, हमारे भाई है इसलिए जिताया। उनको बोलना धर्म है। चाणक्य है हमारा, टकराना मत। जो बैठे हैं ना कुर्सियां ले लिए, कुर्सियां 2 साल की और बची हैं, उसके बाद क्या 7 होगा? विधानसभा में पार्टी क्यों नहीं अरे चली? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। 2 साल बाद इनको ना, आपको ना इसी होटल के गेट के बाहर खड़ा हुआ दिखा दूं ना, मेरा नाम बदल देना। चलिए।